बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी इदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है, वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा। और अवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है और हमें उन्होंने हमेशा टेक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर। मफाद के लिए हमें यूज कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और हमने एज ए क्लाइंट स्टेट रोल प्ले किया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा लिया है और उनको सर्विस दी है। इंडियन बांग्लादेशी जो है वो बहुत मेहनती है कौम में। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत राब्ता है, इंडियन के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज में हूँ, यहाँ तो होता नहीं है। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो उनको बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। उनका जो गुजरात है उसमें बात करें तो वहाँ पे पिछले 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम लोगों को वो पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आम लोग जब तक खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, खुद पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक उनके हालात पे नहीं हो। 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो है वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। वहाँ पे टीचर्स, इंजीनियर्स और एजुकेटेड लोग जो नौजवान थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो है वो इंडिया में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। इंडियन बांग्लादेशी जो है वो बहुत मेहनती है कौम में। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत राब्ता है, इंडियन के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज में हूँ, यहाँ तो होता नहीं है। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो उनको बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन से काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से कराता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। सर, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वो अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। यूथ के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी इदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है, वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा। और अवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो डेफिनेटली जिस भी कंपनी को या जिस भी इन्वेस्टर को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नजर आएगी
کہ جو جہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ سیکیور بھی ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر چائنا نے بھی 40-50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو کر کی, لیکن وہ بھی ایک سیکیور انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک ہمسایہ ملک جو آپ کو سب کچھ دے رہا ہے, ہم اپنے دوست ممالک کو بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اٹس مین کہ ہم باقی انویسٹرز کو کیسے سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. جب سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے, ہم ان کو سستی لیبر نہیں دیں گے. انڈیا کے اندر سستی لیبر بھی دی جا رہی ہے, پاکستان میں وہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو فیول سبسڈی ہے وہ بھی اس لیول کی نہیں دی جا رہی جو وہاں پہ دی جا رہی ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ جو لیبر کے ساتھ ٹیکس کے معاملات ہیں وہ بھی پاکستان سے ہٹ کے جو ان کنٹریز میں وہ ان کو بہتر ریلیف مل جاتا ہے. تو دیٹس وائی سارے انویسٹرز جو ہیں وہ ان کی طرف آگے جا رہے ہیں.